नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 28 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये सरकारी नौकरी के लिए प्रयासरत हैं और आगे की जिंदगी के विषय में जानना चाहती है वो कैसी रहेगी। हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है, सारे विषयों पर इनको टिप्पणी चाहिए। तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस पर हम विचार करेंगे वीडियो के माध्यम से। आपकी हथेली पर ना कुछ बेहतरीन अवस्थाएं बन रही हैं, कुछ बेहतरीन अवस्थाएं जिसके रहने मात्र व्यक्ति की जिंदगी कंप्लीटली चेंज हो जाती है, एकदम कंप्लीटली। तो इन सारे विषयों पर आज की वीडियो के बाद हम पूरा क्लियर कर देंगे आपको, पूरा क्लियर। ये देखिए, सूर्य पर्वत पे बन रहा फिश शाइन और स्ट्रांग इनकी फेट लाइन है और प्रोग्रेस लाइन बहुत जबरदस्त है। एकदम क्यूरियोसिटी बना के रखिए, आपकी तरक्की तो तय है। जबरदस्त भाग्य रेखा, जबरदस्त इंडिकेशंस। इंसान तरक्की करते ही करते हैं। जरूरी नहीं है कि आप नौकरी करो, लेकिन आप कुछ भी करोगे तो आप तरक्की करोगे, बस समझना। देखो क्या जबरदस्त, एकदम मक्खन भाग्य रेखा, हालांकि यहां पर से ज्यादा सक्रिय है और फिर ये जिंदगी के लास्ट तक है। तो जबरदस्त भाग्य रेखा और ये बाली बन रही फिश शाइन, जहां पर से अभी इसमें और क्लैरिटी आनी बाकी है। अभी ये फॉर्मेशन स्टेज में है, लेकिन ये बन तो जरूर रहा है। लेकिन इसकी जितनी ज्यादा क्लैरिटी आएगी उतनी ज्यादा इसके फल आपके जिंदगी पर देखने को मिलेंगे। अब इस कंसेप्ट को हम थोड़ा क्लियर करते हैं। अब मैं क्लैरिटी वर्ड क्यों यूज करता हूं, इसका क्या रीजन है। देखिए, अगर आपकी हथेली पर कोई भी सिंबल्स बन रहे हैं तो उसके स्ट्रेंथ को देखना अति आवश्यक है। मान लो फिश शाइन, सूर्य पर बनने वाला फिश शाइन एक बहुत ही अच्छा सिंबल्स होता है, जहां पर से हम जातक की जिंदगी को बहुत ही अच्छे हाइट पर देखते हैं। मतलब ऐसे जातक जिंदगी पर बहुत कुछ कर सकते हैं और बहुत बड़ा काम कर सकते हैं और बहुत पैसे आ सकते हैं। अब अगर इसको हम रिलेट करें तो अगर आप कुछ भी जिंदगी पर करते हो तो अगर वो जब तक बड़ा नहीं होगा तब तक आप पैसे कैसे कमाओगे। तो यहां पर से व्यक्ति बहुत एक्यूरेट रहते हैं अपने कार्य क्षेत्र को लेकर, साथ ही साथ जिंदगी पर कुछ बड़े मुकाम पर जरूर पहुंचते हैं। तो जैसा इनकी हथेली पर फिश बन रहा है, अब बात करते हैं, एक होती है सक्रिय अवस्था, एक होती है निष्क्रिय अवस्था। एक होती है एक्टिवेटेड अवस्था, एक होती है डीएक्टिवेटेड अवस्था। जहां पर से इस एक्टिवेशन के तौर पर हम किसी भी लाइंस को देखते हैं। अब आप अपने हथेली को देख के कैसे जज करोगे। मान लो किसी के हाथ पर बड़ा सा स्क्वायर है, बड़ा सा ट्रायंगल है, तो इसको आप कैसे जज करेंगे कि ये आपके जिंदगी पर कब फल दे रहा है, तो क्यों है, और ये कब फल दे सकता है। इसी को लेके बहुत व्यक्तियां असमंजस में रहते हैं कि गुरुजी ने कह दिया कि मेरे किसी के भी हाथ पर स्क्वायर्स रहेगा, ट्रायंगल रहेगा, तो वो व्यक्ति जिंदगी पर ये कार्य करेगा। लेकिन आज तक मुझे तो कुछ मिला नहीं, इसका मतलब पामिस्ट्री गलत है। लेकिन हम इस साइंस को तो देख लेते हैं, लेकिन इसके एक्टिवेशन स्थिति को नहीं देखते। क्या एक्टिवेटेड अवस्था में है, क्या ये आपके जिंदगी पर फल देने के काबिल है। तो ये जो फिश बन रहा है ना, ये बड़ा जानदार है और ये अभी फॉर्मेशन स्टेज में, मतलब इसमें अभी और स्थितियां इसकी और अच्छी होनी है। जब ये फिश शाइन इस लाइन के इतना, आपकी सूर्य रेखा की इतना या भाग्य रेखा की इतनी ताकतवर हो जाएगी, मतलब विजिबल हो जाएगी, मतलब इसका स्ट्रेंथ को हम इससे कंपैरिजन कर सकेंगे और साथ ही साथ इक्वल वैल्यूएशन में होगी, मतलब ये एकदम बराबर अवस्था में होगी, तो समझना ये फिश शाइन आपके जिंदगी पर अच्छा फल देगा। और इसके फल है तो हम कह सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति करोड़ों के मालिक या अरबों के मालिक जरूर बन पाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन वर्तमान स्थिति ऐसी है कि ये बन रहा है, एक खुशी की बात है। अब कोई चीज बन रहा है, कोई शुभ चीज बन रहा है, तो यहां पर से हमें खुश तो होना पड़ता है, लेकिन उसको सक्रिय होने के लिए हमें टाइम भी देना पड़ता है, उसके लिए कुछ प्रयास भी करना पड़ता है। कैसे कोई गाछ लगाते हो, पहले तो बीज लगाते हो, धीरे धीरे गाछ बढ़ता है, कुछ खाद पानी देके उसको आप और बड़ा करते हो, सेवा करके बड़ा करते हो, टाइम पर सब चीज़ करते हो, तो वही वाली बात है। तो इसके लिए हम कुछ प्रयास कर सकते हैं, वो हम प्रयास आपको बताएंगे। लेकिन अच्छे इंडिकेशंस बन रहा है, इसका मतलब ये है कि आपने जो खेती किया है या ईश्वर ने आपको जो गिफ्ट के तौर पर दिया है, जो चीज़ें मुझे अभी दिख रही है, बहुत बड़ी चीज़ है। अगर ये अच्छी अवस्था ले ले आपके हाथ पर तो फिर जिंदगी मस्त जिंगा लाला, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो बिल्कुल बेचिंता नहीं करना है, खुश रहना है, मस्त रहना, आबाद रहना है। तो ये तो हो गई दो बातें। पहले तो देखो, एक स्ट्रांग आपकी भाग्य रेखा,
और आगे एक बड़ी सूर्य रेखा आपके हथेली पर बन रही है, जहां पर से हायर ऑथोरिटी पोस्ट की प्राप्ति, और यहां पर से एक और आपकी फिशनुमा आकृति जो कि आपके जिंदगी को ठीक करती है बहुत ही आराम से। उसके उपरांत एक मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग, यहां से भी आपको सुख मिलेगा। और जीवन रेखा पर कंटिन्यू बनने वाली प्रोग्रेस लाइन जो कि आपके हथेली पर कंटिन्यू बेसिस पर है। और भी कुछ पॉजिटिव अवस्थाएं आपके हाथ पर है, जैसे बृहस्पति को देख लो, यहां पर से एक ट्राइंगल सा बना हुआ है। कुछ नेगेटिव अवस्थाएं भी हैं, तो पॉजिटिव अवस्थाएं आपके हथेली पर ज्यादा है, तो आपकी तरक्की होगी। हालांकि अभी आपके क्वेश्चंस पर हम विचार नहीं कर रहे हैं, वो हम बहुत ही जल्द विचार करेंगे और चीजों को समझाएंगे। तो ये होती है कुछ पॉजिटिव अवस्थाएं। अभी हम चलते हैं आपके हथेली पर नेगेटिव अवस्थाओं की तरफ, कि ऐसी कौन सी नेगेटिव अवस्थाएं आपके हथेली पर हैं जो आपको तकलीफ दे सकते हैं और क्या तकलीफ दे सकती हैं। तो सबसे पहले हम विचार करें तो आपके थंब पे मुझे एक मोल प्रतीत हो रहा है, एक काला तिल। इसके क्या साइड इफेक्ट आपका जिंदगी पर आते हैं? देखो, थंब क्या दर्शाता है? आपकी पर्सनैलिटी को। मान के चल लो कि आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी है, लेकिन आप अंदर से कमजोर से हो रहे हो, तो वो भी एक तकलीफ की बात है। तो फर्स्ट चैलेंज, अगर आपकी इच्छा शक्ति के जगह पर, अगर आपके इच्छा शक्ति के स्थान पर कोई तिल बनता है, कोई मोल बनता है, तो उसका सीधा मतलब यह होता है कि आप अंदर से कमजोर हो। आप जिंदगी पर सब काम करोगे, आप करते रहोगे। अगर आपकी हथेली पर अच्छी अवस्थाएं बनी हुई तो आप जरूर करोगे, लेकिन कुछ ऐसे व्यक्तियों से आपने मिला होगा अपनी ही जिंदगी पर, जो करते सब कुछ है लेकिन उनको कॉन्फिडेंस नहीं रहता। जब तक उनके हाथ में वो डिग्री या फिर वो अचीवमेंट नहीं आ जाती है, तब तक उनको खुद पे ट्रस्ट नहीं होता कि उन्होंने कुछ किया अपने लाइफ में। समझ पा रहे हैं ना? तो बस यही बात है, तो यही चीज समझने वाली है। तो इसका एक साइड इफेक्ट अगर हम परिचय कराएं आपको, तो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, मतलब कॉन्फिडेंस की कमी आपके अंदर हो सकती है, जहां पर से आप कोशिश करोगे जिंदगी पर आगे बढ़ने का, सब चीज सही करोगे, लेकिन कॉन्फिडेंस के मार्फत से कमजोर से रहोगे। आपको हमेशा यह फील होगा कहीं रुक तो नहीं जाएगा मेरा काम, कहीं मेरा काम सफल तो नहीं हो पाएगा, कहीं हम कुछ कर तो नहीं पाएंगे, मतलब आपको कमी रहेगी अपने ही कॉन्फिडेंस में। तो ये एक प्रॉब्लम्स होती है। इसके लिए उपाय बस सिंपल सा है कि कॉन्फिडेंस बना के रखे, और साथ ही साथ कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए एक तीर दो निशाने वाली मैं बात कर लूं। आपकी सूर्य रेखा भी बन रही है और बहुत ही अच्छे अमाउंट में बन रही है, और यहां पर से कम विजिबल है, तो अगर आप सूर्य को देते हैं जल, तो कॉन्फिडेंस भी आपके अंदर आएगा, और साथ ही साथ आपकी ये नेगेटिव इंपैक्ट जो मोल के, ये भी खत्म होंगे। साथ ही साथ शिवलिंग पर भी जल चढ़ाना आपके लिए काफी ज्यादा जरूरी है, ईश्वर भोलेनाथ की सेवा करना। तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है, तो ये चीज करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो समझ गए इस चीज को आप? तो अभी कुछ और नेगेटिविटी की तरफ हम बात कर लेते हैं। तो आपकी देखो यहां पर से ये कुछ लाइंस है ना, जो पारिवारिक मतभेद को दर्शाती है, कुछ अर्लियर धोखे को दर्शाती है, पारिवारिक समस्याओं को दर्शाती है, जो प्रारंभिक समय में आपके जिंदगी पर ज्यादा रही होगी। तो ये एक प्रॉब्लम है जहां पर से ये चीजें हो सकती हैं। तो ये तो कुछ चीजें रहेंगी, ये तो अभी आपकी 32वें साढ़ क्या हो, तो परेशान तो आपको करनी है ये चीजें। तो ये कुछ दो नेगेटिविटी थी। अभी आपके कुछ प्रश्नों पर चलते हैं कि सरकारी क्षेत्र से धन लाभ। तो देखो, जैसी आपकी भाग्य रेखा है ना, और जैसी आपकी सूर्य रेखा डेवलपिंग स्टेज में है, और जैसी आपकी जीवन रेखा पर प्रोग्रेस लाइन है, तो निसंदेह आप भाग्य की धनी है। और अगर आप प्रयास करेंगे तो आपके क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपको सरकारी नौकरी की प्राप्ति होगी। ये बातें ऐड करनी जरूरी थी। इसका रीजन ये है कि बचपन की जिंदगी आपकी तकलीफ दे रही है, जहां पर से इसमें मैं एक संदेहजनक बात कर रहा हूं, एक आपत्तिजनक बात भी कर रहा हूं कि ऐसे लोगों का एजुकेशन होता तो जरूर है, लेकिन हायर एजुकेशन के बहुत अच्छे योग नहीं थे। आप जिस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, आप जिस एग्जाम में बैठने के लिए एलिजिबल ही नहीं है, वो एग्जाम निकालने की बात मैं कैसे कर सकता हूं? तो यहां पर से ये बात जोड़ना अति आवश्यक था कि अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से आपकी तरक्की आपकी जिंदगी पर तय है। देखो, सब चीज का एक रीजन होता है, सब चीज का एक कारण, रीजन जो भी आप समझ लीजिए। तो हमें उसी हिसाब से प्रेडिक्शंस करना पड़ता है। हम रोड पर से उठा के ना किसी को एकदम से करोड़पति नहीं बना सकते, समझिएगा बात को बस। तो ये क्वेश्चंस थे, बाकी इनकी आगे के जिंदगी के विषय में इनका सवाल था, उसको भी हम परिचय कराएंगे अभी। तो अभी आपके बचपन से जिंदगी को देखते, देखो कुछ आपके ट्राइंगल्स वगैरह बने थे जहां पर से हायर डिग्री के योग थे। यहां पर से ऐसे व्यक्ति, मतलब डिग्री, सॉरी हायर डिग्री नहीं, यहां पर से ऐसे व्यक्ति डिग्री पूरा करते हैं, अपने हिसाब से हायर ही करते हैं।
और कुछ आपके द्वीपनुमा आकृति सी बनी हुई थी, कुछ राहु लाइन था। तो जिंदगी पर समय समय पर ऑब्स्टेकल रहा है। अगर कंटिन्यू मैं बात करूं तो 23वें साल की आयु तक, 23वें साल की आयु तक आप प्रभावित रही हैं, आपकी जिंदगी पर परेशानियां अक्सर बनी रही हैं, ये एकदम तय है। ये 23वें साल तक की बात कर रहा था। बचपन की समय आपकी बहुत अच्छी नहीं बीतती है, तकलीफ देह बीती है, जहां पर से नाना प्रकार की परेशानियों का सामना आपको जरूर से करना पड़ा होगा। ये एकदम कन्फर्म है, ये एकदम कन्फर्म है। तो ये चीज़ें तो 23वें साल तक था। 23वें के बाद स्थितियां सुधार ली हुई स्थिति में है, और एक बड़ी तरक्की आपके 28 ईयर्स की आयु में, जिस आयु से अभी आप गुजर रही हैं, और उसके बाद एक बड़ी तरक्की आपके 32वें साल की आयु में। तो अगर आपके 28वें 29वें साल में नहीं होती है किसी कारणवश, लेकिन 32वें साल तक तो फाइनल है, कुछ ना कुछ अचीवमेंट आपके ज़िंदगी पर आएगा, जहां पर से आपकी ज़िंदगी सेट कर जाएगी। और 2-3 चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, किसी भी प्रकार की नौकरी में या किसी भी प्रकार की अचीवमेंट अगर आपके ज़िंदगी पर होती है, उसके 3 साल तक कुछ ऐसी परिस्थितियाँ आपके लाइफ पर बनेंगी जो चैलेंज के रूप में आपको सामना करना पड़ेगा। मतलब काम ज़्यादा करना पड़ेगा, परिस्थितियां थोड़ी विपरीत बनेंगी, यात्राएं के योग बनेंगे। ये आपकी, अगर मैं आयु का बात करूं, तकरीबन आपकी आयु के 36वें साल तक है। 36 के पास चीज़ें स्मूथ है, एकदम जिंदगी मस्त जिंगा लाला चलेगी, एकदम मक्खन चलेगी, मक्खन। और यहाँ पर एक 40वें साल में बड़ी प्रॉब्लम्स है, जहाँ पर से इसका उपाय मैं दे दूंगा। 40 के बाद जिंदगी स्मूथ और एक बड़ी तरक्की आपके ज़िंदगी पर 52वें साल में, 52 ईयर्स में एक बड़ी तरक्की है जो आपकी ज़िंदगी बदल के रख देगी पूरी कंप्लीटली। और 57 ईयर्स में भी एक बड़ी तरक्की है, एक तकरीबन 61 ईयर्स में। यहाँ पर से ये 3 तरक्की जो है ना, जो आपकी ज़िंदगी कंप्लीटली बदल जाएंगी, आपकी ज़िंदगी से आपको मलाल नहीं रहेगा। हालांकि ये 33 साल के बाद ही नहीं रहेगा, और 36 के बाद तो नहीं रहना, लेकिन ये समय में आपकी एक टर्निंग पॉइंट आपकी ज़िंदगी पर आएगी। और यहाँ पर से एक लाइन यहाँ से निकल के आ रही है, जो शुक्र के क्षेत्र से आ रही है। हो सकता है कुछ व्यापार आपका शुरू हो जो कपड़ों या फिर गारमेंट्स रिलेटेड हो। तो ये तो बात कर लिया मैंने आपके 60-62 साल की आयु तक। उसके बाद आपकी कुछ बड़ी यात्रा के योग हैं। 2 मुखी जीवन रेखा करके आपकी स्थितियां बनी हुई है। तो जहां आपका नेटिव प्लेस होगा, या फिर जहां आपके हस्बैंड का प्लेस होगा, वहां से घर का दूर का वास, या फिर जहां वर्तमान में रह रही होंगी वहां से दूर का सेटलमेंट, ये कहीं भी हो सकता है। मतलब स्थान परिवर्तन के योग हैं। ये पॉजिटिव सेंस में जा रहे हैं तकरीबन 63 वर्ष की आयु के बाद, जहां पर से ये चीज़ें सार्थक रूप से आपकी ज़िंदगी पर अच्छा फल देगी, और आपको आपकी ज़िंदगी से मलाल नहीं रहना, क्योंकि आपकी जीवन रेखा अच्छी है, और जीवन रेखा पर डिस्ट्रैक्शंस नहीं है। और अच्छा का परिचय मैं आपकी भाग्य रेखा से भी अवश्य ही करा पा रहा हूं। तो यहां पर से ये चीज़ें अच्छी हैं, जहां पर से आपकी ज़िंदगी बदलने के काफ़ी अच्छे आसार हैं। तो ये इनके जीवन रेखा का पूरा डिटेल्स में एनालिसिस था। अभी आपके अतली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। रेक्टेंगल पाम है, बड़े जिद्दी किस्म के इंसान हैं आप। जो भी मन में भावनाएं आती है, जो भी द्वंद्व होती है, सबको क्लियर करने के लिए अपना जान लगा देती हैं आप। तो ये तो होगी जिद्दी किस्म के इंसान। बाकी प्लैनेट्स में काफ़ी अच्छी स्ट्रेंथ है। तो व्यक्ति के राज जो काला कतेरी 70%, मतलब जिंदगी अच्छी बीतती है आपके लेवल में। और स्ट्रांग आपकी गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती है, इसमें कोई संदेह नहीं है। ये समझ गया। फिर देखिए आपके थंब, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय करा रहा है। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, लेकिन ये मोल थोड़ा आपको कमजोर कर सकता है। ये लाइंस भी थोड़ी आपकी कमजोरी को ही दर्शाते हैं। एक लाइंस है, यहां पर से एक यवाकृति बन रही है। जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ती है जरूर से मिल जाता है आपको, नो डाउट। फिर देखिए कुछ लाइंस आपके तले पर मौजूद है जो आपके डिजायरेबल पर्सनालिटी को दर्शाते हैं। ऐसे व्यक्ति काफी डिजायरेबल पर्सनालिटी के होते हैं। सेकंड फ्लेंज बड़ा है तो कुछ ना कुछ बड़ा आप हासिल करती है, कोई भी कार्य करती है उसमें लीडरशिप का काम आप कर सकती हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर कार्य करने वालों की संख्या ज्यादा रहती है। और स्ट्रांग थंब, स्ट्रांग व्यक्तित्व का परिचय तो करा ही करा रहा है। तो ये देखो, उसके बाद समझदारी के लोग काफी अच्छी, ऐसे महिलाएं बहुत समझदार। प्रारंभिक समय में डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम, अगर आपकी बुद्ध फिंगर छोटी प्रतीत हो रही है तो, लेकिन फिर भी समझदारी अच्छी है। जहां पर से आप समझदार है, जल्दीबाजी में कोई निर्णय ना ले आप। बृहस्पति फिंगर की टिंड कर रही है, धार्मिक आस्था है। ऐसे लोग क्या होता है ना, ईश्वर के प्रति आस्थावान रहते हैं, और हमेशा ही कोशिश करते हैं कि अपने किसी भी प्रकार के कर्मों से ईश्वर को दुख ना पहुंचाओ। और आप भक्ति को क्या समझते हैं? क्या मंदिर जाना भक्ति है? क्या आप मंदिर जाओगे, प्रणाम करोगे, फिर आप भक्ति कर रहे हो? नहीं। मेरे समझ से, मेरा जो समझ कहता है, आपका श्रद्धा है, आपकी स्वेच्छा है, आपका एक मन कह रहा है कि नहीं मुझे जाना चाहिए, मैं जाऊं, वो अलग बात है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर दिल से बैठे बैठे भी स्मरण करते हो ना, वो भी एक भक्ति है। उनके अकॉर्डिंग चलते हो, वो भी एक भक्ति है। उनका सम्मान करते हो, वो भी एक भक्ति है।
और ज़रूरत नहीं है कि आप इसके लिए मंदिर ही जाओ, लेकिन मैं किसी को मना भी नहीं करूंगा, जाना चाहिए। वो एक अच्छा स्थल है जहाँ पर जूठा कूठा कुछ भी नहीं होता, वहाँ पर जाने के बाद आपको शांति ही मिलती है। तो वो सही बात है, वो जानी चाहिए। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ, बहुत से लोग बहुत तरह के प्रश्न करते हैं हमारे से, तो उस प्रश्न के एवज में मैं कुछ उत्तर कर रहा हूँ। कभी मान लो कुछ लोग कहते हैं मैं नहीं जा पाया मंदिर में, डेली के बेसिस पर जाता, तो देखो वो ठीक है, कभी कभार आप नहीं जा पा रहे तो आपसे ज़्यादा आपकी परिस्थिति को कोई नहीं समझ पा रहा क्या वजह रही होगी। इंटेंशनली तो आप नहीं कर पा रहे, और ये वजह ईश्वर भी समझ रहे हैं, समझ पा रहे हैं, तो इसलिए उनको कुछ समझाने की बताने की आवश्यकता नहीं है। बस मन से श्रद्धा से करिए, वो वाली भक्ति अच्छी होती है जो इनके तले पर मुझे दिख रही है। इसी बेसिस पर जिसकी बृहस्पति फिंगर टिंड करती है उसको पता होता है कि भक्ति कैसे करनी है। तो ये तो हो गए बृहस्पति की बात। बाकी यहां पर से झुका, यहां पर से बात, तो व्यक्ति काफी ज्यादा हिम्मती। सैटर्न और सूर्य की अटैचमेंट है तो व्यक्ति मेहनती और साथ ही साथ हिम्मती, दोनों ही। आप फर्स्ट फाइनेंस अच्छे हैं, कुछ ना कुछ तो बड़ा करना ही करना है। बुध फिंगर थोड़ा छोटा प्रतीत हो गया, जहां पर से ऐसे इंसान डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम्स आती है, प्रारंभिक समय में ज्यादा आती है, हल्की ट्रेंड कर रही है। हो सकता है आगे चल के आप बिजनेस के प्रति अग्रसर हो, इंटरेस्टेड हो, और बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से अच्छी चीजें बताई जानी है। लेकिन किसी भी प्रकार का स्टार्टअप लेना आपको आपकी जिंदगी के 32 साल के बाद चाहिए। तो ये तो क्या, फिंगर लंबी खड़ी है, क्रिएटिविटी अच्छी होती है ऐसे जातकों की। अभी चलते हैं आपके ग्रहों की तरफ। तो बृहस्पति यहां से दबाव है तो प्रारंभिक समय स्ट्रेस को दर्शाती हैं, भाई कुछ लाइन से तो कुछ धोखे के योग को भी दर्शाती है, पारिवारिक समस्याओं को दर्शाती हैं, यहां पर से यश प्राप्ति में कमी को दर्शाती हैं, और ये पारिवारिक संदर्भ में होता है। बाकी ये तो एक प्रगति के योग थे यहां पर से, और यहां पर से एक आपकी ट्रायंगल तो जरूर बनी जो इसके नेगेटिविटी को दूर सी कर रही है, यहां पर से भी देख लो। और यहां तकरीबन आपके 30वें साल के बाद की बृहस्पति काफी अच्छी है, जहां पर से इस बृहस्पति का आपको अच्छा फल मिल रहा है। कुछ परोपकारी नेचर के योग है, मतलब ऐसे व्यक्ति परोपकारी होते हैं, सेवा भावी होते हैं। सेवा अपने घर का भी करते हो उसको सेवा ही कहते हैं, या बाहर का करो उसको भी सेवा ही कहते हैं। मतलब किसी के लिए आप कुछ करने के लिए सामर्थ्य हो, इसका सीधा मतलब ये है। फिर देखिए यहां से दबाव है, व्यक्ति काफी ज्यादा मेहनती। भाग्य रेखा काफी स्पष्ट है, और स्थान परिवर्तन के योग तो आपकी भाग्य रेखा भी बता रही है। स्ट्रांगली आपकी फेट लाइन बहुत अच्छी आपके तली पर है, जहां से ऐसे जातकों को भाग्य रेखा का साथ अवश्य ही मिलता है। एक से ज्यादा लाइन ऑफ एजुकेशन, व्यक्ति बहुत समझदार, बेसिक नॉलेज की कोई कमी नहीं आप में, किसी भी चीज को समझने की क्षमता आपके अंदर ज्यादा है, और टेकल करने की। पैतृक संपत्ति का अच्छा साथ, एक फिश का एक्टिवेशन, जहां पर से ये क्लैरिटी के साथ अगर होता है तो ये बहुत बेनिफिट। कुछ डिस्ट्रैक्शंस के योग थे तो थोड़े डिस्ट्रैक्ट आपको करते, कंफ्यूजन्स क्रिएट करती हैं, और आपकी एकाग्र चित्त में कमी कराती है, आप कंसंट्रेशन इश्यूज को क्रिएट करती है। यहां पर से सूर्य को जल देना आपके लिए उचित रहेगा। बाकी एक स्ट्रांग सूर्य रेखा डेवलप कर रही है, और यहां पर से यहां तक ये एक बुध रेखा सी बन रही है, ये तो बुध रेखा है जहां पर से मैं चर्चा करूंगा। हालांकि सूर्य रेखा आपकी अच्छी डेवलप कर रही है, अगर ये बनेगी तो बेनिफिट ही कराती है। फिर देखिए यहां पर से एक स्क्वायर सा भी बन रहा है, फिर यहां से एक मल्टीपल प्रॉपर्टी का योग, तो तकरीबन आपके 42वें साल के आयु के बाद है। यहां से भी एक ट्रायंगल है, ये तकरीबन 50वें साल के बाद है, मतलब आपके 42वें साल के बाद प्रॉपर्टी के अच्छे आसार हैं। सन मरकरी अच्छा है, बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली, और अगर प्रयास करेंगे सरकारी क्षेत्र से धन लाभ अवश्य ही होता है। जबरदस्त सन मरकरी, स्ट्रांग खड़ी लाइन्स आपके तली पर मौजूद है, जहां पर से ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार होते हैं, अपने जिंदगी को समझदारी के तहत जीते हैं। ये सारी पॉजिटिव अवस्थाएं आपके हाथ पर मौजूद हैं। मंगल काफी अच्छा है, मध्यम स्तरीय एनर्जेटिक है, जल्दी किसी प्रकार की स्वास्थ्य की परेशानी नहीं होती, लेकिन ये थोड़ा दबाव लिया हुआ है, जहां पर से ऐसे व्यक्ति थोड़े चिड़चिड़े किस्म के हो सकते हैं। तो चिड़चिड़ा नहीं होना, गुस्सा नहीं करना, चीजों को सहजता से समझना है, अच्छे तरीके से समझना है, उसी हिसाब से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। तो ये तो हो गई मंगल के विषय में। बाकी ये मंगल अच्छा है तो मैं आता हूं इस पर, और यहां पर से ये ठीक है, मध्यम स्तरीय, स्वास्थ्य की प्रॉब्लम तो जल्दी नहीं होती। हार्ट लाइन काफी अच्छी है, एक एज में बता रहा हूं आपको जो आपके तकलीफ दे रहा होगा। तकरीबन 18वें वर्ष से लेकर 21वें वर्ष के बीच में कोई बड़ी समस्याएं जिंदगी पर रहीं, और ये तकरीबन 25वें से लेकर 30वें के बीच में एक यव आकृति है, जहां पर से आप किसी ना किसी प्रकार के दबाव में हैं, और ये तकरीबन आपके 32वें साल के बाद स्ट्रांगली ठीक हो रही हैं, जबरदस्त हो रही हैं। सूर्य को जल देने से इसके साइड इफेक्ट खत्म होंगे, और कम सोचना है आपको, ज़्यादा नहीं सोचना। 32वें साल के बाद तो कंप्लीटली खत्म है। स्ट्रांग माइंड रेखा है, हालांकि माइंड रेखा इसको कवर अप मेकअप कर रही है, मैनेज कर रही है, लेकिन ये कुछ दबाव आपके ज़िंदगी पर ज़रूर रहे होंगे, याद कर लो आप। 21वें साल से लेके 32वें साल के बीच की बात कर रहा हूँ मैं। तो हालांकि ये एक प्रॉब्लम और थी 18वें से लेकर 21वें साल के बीच, हालांकि ये 25वें साल से ज़्यादा सक्रिय थी, 18वें से लेकर 21वें साल के बीच में परेशानी रही होगी। माइंड रेखा भी कंप्लीटली अच्छी, हालांकि 32 साल के बाद ठीक है, और जैसी आपकी माइंड रेखा ये मेकअप तो कर ही रही है, लेकिन फिर भी कम सोचना है, कम टेंशन लेना है,
बैसिंग डिस्टेंस अच्छा है तो इंसान दिल दिमाग के तंदुरुस्त होते हैं। फिर देखिए जबरदस्त चंद्रमा है, पैसे की फ्लो बनी रहेगी, यात्राएं अच्छी रहती हैं। ये कुछ लाइंस आपके जो घर से दूर का सेटलमेंट या घर से दूर का वास, यहां पर से कुछ विदेशी धरती से धन लाभ या यात्राओं की तरफ भी परिचय करा रही है। और चंद्रमा अच्छा है, लोगों से अच्छे संबंध रहते हैं, पर्सनैलिटी काफी अच्छी होती है ऐसे जातकों की। स्ट्रांग भाग्य रेखा शुरुआती दौर से तो मुश्किल ही थी, 26वें साल से सक्रिय और कंटिन्यू बेसिस पर मस्त खतरनाक है, एकदम पतली होकर जिंदगी के लास्ट तक है। 36 में के बाद तो गजब है, और जिंदगी के लास्ट तक है मस्त। मल्टीपल प्रॉपर्टी के योग तो मैंने बता ही दिया, ये भी बेहतरीन है, एकदम बेहतरीन जबरदस्त शुक्र है। हालांकि कुछ स्ट्रेस के लाइन थे तो प्रारंभिक समय के स्ट्रेस को दर्शा रही थी, लेकिन मनी मैनेजमेंट के ना बहुत जबरदस्त है लाइन्स, और कुछ शेयर मार्केट में इन्वेस्ट के भी लाइन्स है, और मनी मैनेजमेंट के बहुत अच्छे लाइन्स है। शुक्र बढ़िया, पर्सनैलिटी अच्छी होती है, जिंदगी अच्छी बीतती है, हस्बैंड काफी सपोर्ट काफी केयर करने वाले होते हैं, नो डाउट। तो जबरदस्त शुक्र है। एक स्थान परिवर्तन के योग थे आपके तले पर, यहां पर से एक फिशनुमा आकृति केतु पर्वत पे बना, यह स्थान परिवर्तन के योग है। यहीं पर से एक रेखा निकल के जा रही है जो कि ये भी स्थान परिवर्तन को ही दर्शाती है, और ये सब यात्रा के लाइन्स हैं। यहां पर से एक बुद्ध रेखा सी बन रही है, फिलहाल अब इसमें स्ट्रेंथ नहीं है, यहां से भी कुछ टूटी टूटी सी है, थोड़ी पेट की परेशानी को दर्शाती है। ये भी एक लाइन्स है जहां पर से ये लाइन के भी अभी कोई ताकत समझ में नहीं आ रही हमें, कहीं पर भी ये जुड़ी नहीं है। ये अगर कहीं पर जुड़ती है या यहां से या सूर्य रेखा की तरफ, तभी इसके बेनिफिट आता है, अदरवाइज ये यूजलेस लाइन्स है। फिर ये बुद्ध रेखा टूटी है, थोड़ी पेट की समस्याएं दर्शा सकती हैं, धन अर्जन करने में परेशानी हो सकती हैं। हालांकि धन भंडार है तो ऐसी महिलाएं पैसे जमा करने वाली होती हैं। कुछ ट्रायंगल्स आपके हार्ट लाइन माइंड रेखा पर मौजूद है, जहां पर से व्यक्ति कहीं ना कहीं अपनी नेगेटिविटी को दूर करने में पूर्णतः सामर्थ्य रहते हैं। ये कुछ ट्रायंगल्स मैंने दिखाया आपको। बुद्ध रेखा स्पष्ट जब तक नहीं होगी तब तक पैसे जमा करने में प्रॉब्लम्स। तो ये तो बुद्ध रेखा की बात थी। बाकी भाग्य रेखा अच्छी है, पैसा तो आने ही आने, और ये रेखाएं बन सकती है, कितना समय लगता है, बहुत ही आराम से ये बन सकती है, कोई टेंशन नहीं है। थोड़ा पेशेंस रख लीजिए आप, बनने के बहुत ही अच्छे आसार हैं। शुक्र बहुत बढ़िया है, मंगल भी बहुत जबरदस्त, ओवर पराक्रमी, एक मंगल रेखा, एक बड़ी सी मंगल रेखा, जबरदस्त मंगल रेखा, जबरदस्त जीवन रेखा। आयु दीर्घायु, फालतू का टेंशन लेते भी नहीं आप। कुछ कुछ कभी कभार टेंशन होता है, वो नॉर्मल है। हालांकि कुछ ट्रायंगल्स भी हैं, और प्रॉपर लग्जरी का सुख है, जहां पर से व्यक्ति को लग्जरी का सुख मिलता है, अपने दम पर भी ये लोग अचीव करते हैं। ये सारी अवस्थाएं आपके तली पर पॉजिटिव वे में जा रही हैं, तो इंसान को तरक्की जिंदगी पर मिलती है। यहाँ पर से ट्रायंगल जो पामस्ट्री एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट को दर्शा रही हैं, ये चीज़ें तो होनी है। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप प्रश्न में इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।